राजयोग, क्या आपकी लाइफ में राजयोग का सुख है? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसे कैसे जान सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ। राजयोग ये बड़ा ही फैसिनेटिंग शब्द है। जो भी इसको सुनता है तो एक अच्छी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, पैसों वाली लाइफ, अमीरी की ज़िंदगी, इनसे बहुत जल्दी रिलेट कर लेता है। जब मैं भी कंसल्टेशन वगैरह लेता हूँ लोगों का, तो अंत में जाते जाते लोग एक सवाल पूछ ही लेते हैं कि सर ज़रा ये बता दीजिए कि मेरी कुंडली में राजयोग है या नहीं। सो ये वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब क्या है, और मिथ कितने क्रिएट हो चुके हैं, और अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे आप जान सकते हैं, इस बारे में मैं बात करूंगा। सो मोटा मोटा 3 तरह के राजयोग होते हैं। इन तीनों में बात करूंगा। ये तीनों अलग अलग होते हैं और अलग अलग फल आपको लाइफ में देते हैं। वो फल क्या है, और कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं जो राजयोग के साथ आते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि राजयोग होता क्या है। और जब भी आप ये शब्द सुने, आपके दिमाग में आए, कोई आपसे कहे, तो आपके अंदर कौन सी मीनिंग इसकी आनी चाहिए, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो राजयोग का मतलब सिंपल भाषा में राजा की तरह का जीवन। बहुत पुराने टाइम से एस्ट्रोलॉजी चली आ रही है, वहीं से ये डेवलप हुआ है और वहीं से ये आया है। राजा की तरह के जीवन, अब बहुत अलग अलग तरह के राजा होते हैं और बहुत अलग अलग तरह के राजाओं का जीवन होता है। जैसे कि एक राजा जिसने जीवन भर कुछ नहीं किया, पापा के पास सब कुछ था, पापा के जाने के बाद इसको मिल गया। अब ये उसको बर्बाद भी कर सकता है, इसको आगे भी ले जा सकता है। ओके। दूसरा राजा का जीवन, राजा बना, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन दूसरे किसी और ने अटैक कर दिया, अच्छा खासा राज्य उजड़ गया। अब ये कैदी बन गया दूसरे राजा के यहाँ। मतलब एक टाइम पे बहुत पीक पर गया, लेकिन उसके बाद गिर गया। ये भी तो राजा का जीवन है। सेकंड राजा का जीवन, ऐसा राजा का जीवन, ऐसी व्यवस्था या फिर ऐसा सिस्टम जहां पर राजा पिता के द्वारा पुत्र को विरासत नहीं दी जाती है, लोग मेहनत करके आगे पहुंचते हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का सिस्टम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, उसको समझिए। यहाँ पे लोग अपने मेहनत करते रहते हैं जीवन भर तक, कई तरह के ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करते हैं, फिर जाके उस पोजीशन पे बैठते हैं और वो लाइफ जीते हैं। तो 3 तरह की चीज़ें हो गई। हर चीज़ में आपने देखा कि हर चीज़ में राजा को या फिर जो भी पावरफुल पोजीशन आप समझना चाहें समझिए, मिला बहुत कुछ, लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी थे। जैसे पहले वाले का ड्रॉबैक ये था कि इसको सब कुछ फ्री फंड में मिल गया अपने फादर की वजह से, अपने ग्रैंडफादर की वजह से। अब अगर ये डिसीजन गलत लेता है, अगर इसने अपनी संगत खराब करी, तो इसका ये सारा राजयोग सब बर्बाद हो जाएगा। करेक्ट। दूसरे वाले के पास क्या था कि इसने अपनी मेहनत से पूरा राज बनाया, अच्छा खासा सब कुछ चल भी रहा था, एक अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा था, बट कहीं से कोई फॉरेन एंटिटी आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, यानी कि अचानक से कोई प्रॉब्लम आई और आपका सब कुछ बिखर गया। ठीक है, तो आपका राजयोग भी चला गया। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम क्या है कि आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया और उसके बाद जाकर आपने कोई पोजीशन हासिल करी। इसका मतलब क्या है कि लाइफ के इनिशियल स्टेज में, शुरू के सालों में बहुत तकलीफ आई आपको, आपने बहुत मेहनत करी, फेल हुए, फिर उठे, फिर फेल हुए, उसके बाद जाके आपको सक्सेस मिली, उसके बाद आपने एक अच्छी लाइफ देखी। तो ये तीनों तरह के राजयोग आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे होते हैं। इन्हें जानने का सबसे अच्छा तरीका है, एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। राजयोग में एक चीज़ और ये समझ कर रखिएगा कि राजा का जीवन जो होता है वो हमेशा आसान नहीं होता है। राजा को कई कड़े फैसले अपनी लाइफ में लेने पड़ते हैं, कई चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कई डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से उसके कई दुश्मन बन जाते हैं। तो राजा का जीवन हमेशा अच्छा और खुशनुमा नहीं होता है, हमेशा संगीत पीछे नहीं चल रहा होता है। देर आर सम टाइम्स जब अप्स एंड डाउन उसकी लाइफ में भी होते हैं। तो राजयोग अगर आपकी कुंडली में है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो डोंट थिंक कि सब बहुत इजीली चलता रहेगा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है, कभी ना कभी आपको भी स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, बट अगर है तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा औरों से ज़रूर मिलेगा। एनीवेज, पहली चीज़ है, आप इसको पहचान सकते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक और भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक अगर नहीं जानते तो आई बटन में लिंक है, उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिए, तब जाके आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, मूलांक और भाग्यांक ये आपके सामने होने चाहिए। अभी हाथ में पेन पेपर ले लीजिए और लिख लीजिए। अब आपको देखना है कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक कंबाइंड करके 4 कहीं दिख रहा है आपको, नंबर 4, कहीं नंबर 5 दिख रहा है आपको, कहीं नंबर 6 दिख रहा है आपको। जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ अज्यूम करते हैं 14 मई 1996, 14 में 4 दिख रहा है,
मई का 5 दिख रहा है और 1996 में 6 दिख रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ के अलावा अगर मूलांक और भाग्यांक में भी ये नंबर दिख रहे हैं तो भी आपको इनको लिखना है। ओके, अगर ये डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक में नंबर आते हैं तो यस यू हैव अ राजयोग, और बहुत तगड़ा राजयोग है आपके पास। इसे अंक ज्योतिष की दुनिया में गोल्डन राजयोग कहते हैं, या फिर A*A1 राजयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इससे बेहतर और कुछ नहीं ये माना जाता है। ओके, अब इसका फल क्या मिलता है? इसका फल मिलता है जो मैंने आपको पहले राजा की कहानी सुनाई थी। आपका जन्म ऐसी फैमिली में होगा जो वेल टू डू होगी, उसके पास बहुत कुछ होंगे, रिसोर्सेज होंगे जो आपकी एजुकेशन में हेल्प करेगा, और आपकी फैमिली में कई पढ़े लिखे लोग होंगे जो आपको समय समय पर गाइड कर सकेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी रेयर थिंग। अगर फैमिली में कोई आपको गाइड करने वाला एक अच्छा इंसान मिल जाए, ठीक है, आपकी फैमिली अच्छी होगी, सपोर्टिव होगी, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखेगी आपकी जो भी ग्रोइंग एज होगी वहाँ पर। ओके, सेकंड थिंग आपको यहाँ पर मिलती है कि आपका खुद का स्वभाव बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होता है। आप चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेते हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको पैसे का फ्लो, मनी का फ्लो मिलता है लाइफ में। आप देखेंगे कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास आ जाता है। आप जो भी काम करते हैं उसमें भी पैसा बनाते हैं। थर्ड थिंग आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है उसमें मैरिड लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी करती है, बहुत स्मूथ रहती है। आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके बहुत बैलेंस रहेंगे अगर ये तीनों नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको मिल जाते हैं। ओके, अब इसके ड्रॉबैक क्या है? इसके ड्रॉबैक है कि आप कभी कभी फील कर सकते हैं कि आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आप लोगों को मना नहीं कर पाते, ना नहीं कह पाते। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आपके थॉट्स को, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत ओरिजिनल हैं। तो कई बार आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत छोटा रह जाता है। आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त नहीं होते, आप कई बार अकेला भी रहते हैं। ओके, राजा भी वैसे अकेले रहते हैं, जो अकेले रहे हैं राजा, आजकल बहुत नाम है उनका। एनीवेज, और आप देखेंगे कि आपके पेट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम आए दिन लग जाती है, गैस एसिडिटी कुछ भी हो सकता है। थर्ड थिंग आप देखेंगे कि आपका किसी गलत चीज़ जैसे कि शराब पीना, नशेबाजी करना, इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा बहुत झुकाव नेचुरली बढ़ने लग जाता है जैसे जैसे आप एज ग्रो करते हैं। तो ये थे आपके ड्रॉबैक और क्या थी अच्छाइयाँ इस कॉम्बिनेशन की। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। चलिए, लेट्स सपोज पहला वाला आपके पास नहीं था, तो चलिए दूसरा आपके पास जो नंबर्स होने चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक और भाग्यांक में, तो देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर 2 दिखाई दे रहा है कहीं पे, क्या नंबर 5 दिखाई दे रहा है कहीं पे, क्या नंबर 8 दिखाई दे रहा है आपको कहीं पे। अगर ये तीनों नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक और भाग्यांक में दिखाई देते हैं आपको, तो समझ जाइए आपके पास सिल्वर राजयोग है। इसको A2 या फिर B राजयोग भी कहा जाता है अंक ज्योतिष की भाषा में। अब इसमें क्या क्या मिलता है आपको, आप देखेंगे कि इसमें एक तो आप देखने के बहुत सुंदर हो सकते हैं। आप अगर देखने के भी सुंदर नहीं है आपकी नज़रों में, वैसे मेरी नज़र में तो आप सब बहुत खूबसूरत है, तो आपका दिल सोने का होता है, इतना प्यारा दिल होता है, आप इतना ज़्यादा सिंपथाइज करके लोगों से बात करते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर आप देखेंगे कि हीलिंग प्रॉपर्टी है। आप लोगों के दुखों को लेकर उनके दुख मिटा देते हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि यस, आप भी एक वेल टू डू फैमिली में पैदा हो सकते हैं जो परिवार अच्छा करे, आपको हर मोमेंट पे सपोर्ट करे, इमोशनली, फाइनेंशियली, जैसा भी आप सोच सकते हैं, तो आपका फैमिली बहुत अच्छा रहता है। थर्ड थिंग जो आप पाएंगे कि आप खुद में बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आपके जो डिसीजन होते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए हमेशा करेक्ट बैठते हैं। और आप देखेंगे कि आपको पैसों का मैनेजमेंट और पैसों की जो समझ है बहुत कम उम्र में ही समझ में आ जाती है। आप पैसे की कद्र करना सीख जाते हैं। दैट इज़ वाई आप अक्सर जो बहुत बड़ा पैसा है कमाते हैं अपने हार्डवर्क से और इन्वेस्टिंग से, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ रहती है कि यस, मनी हैज़ सम पावर, मनी को उड़ाना नहीं चाहिए। आप दूसरों को भी देखते हैं पैसा उड़ाते हुए तो आपको कष्ट होता है, और ये क्वालिटी आपको मनी के मामले में बहुत ज़्यादा लकी साबित करती है। लेकिन इस राजयोग के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। अच्छी बातें तो मैंने आपको बताई, थोड़ा नेगेटिव भी सुन लीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव बातें आपको कॉन्शियस रखेंगी कि कहाँ पर आपको गलतियाँ नहीं करनी है। आपकी गलती यहाँ पर हो सकती है कि आपको जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ अनबन रहे, अक्सर अनबन रहे, थॉट्स मैच ना करें। ओके, सेकेंड थिंग आप ये देख सकते हैं कि आपके खुद के जो विचार हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कभी बार बदल जाते हैं। तो आप कहीं और सोचते हैं फिर कहीं और सोचने लग जाते हैं। आप पहले किसी और को पसंद करते हैं फिर किसी और को पसंद करने लग जाते हैं। तो ये जो थॉट में एक स्टेबिलिटी नहीं है, इसकी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आप देखेंगे कि आपको हेडेक, सर से रिलेटेड कोई ना कोई
बार बार सर दर्द हो रहा है या फिर बार बार आपकी आंखें दर्द हो रही हैं, ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। थर्ड थिंग आप देखेंगे कि आपके जो हार्ड वर्क है, आपको बहुत कुछ उसी से मिलता है। लक से मिल जाए, किस्मत से मिल जाए, ऐसा बहुत कम होता है आपके पास। तो आपका अपना जीवन कई बार खुद अपने हार्डवर्क से बनाना होता है। ऑल्दो फैमिली का सपोर्ट आपको हमेशा रहता है, बट आपकी इच्छाएं कुछ ऐसी रहती हैं जिस पे आप खुद ही मेहनत करके उसको पा सकते हैं। सो ये थी सेकेंड टाइप ऑफ राजयोग की। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ राजयोग की। आप देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ मूलांक और भाग्यांक को मिलाकर कि कहीं नंबर 1 दिख रहा है आपको, कहीं नंबर 5 दिख रहा है आपको, कहीं नंबर 9 दिख रहा है आपको। अगर इन तीनों नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक और भाग्यांक में प्रेजेंट है, यानी कि आपके पास तीसरे टाइप वाला राजयोग है और इसे बोलते हैं सेल्फ मेड राजयोग। यस, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपनी जिंदगी खुद बनानी है। जैसा कि तीसरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी ना, जो डेमोक्रेसी में होता है, वैसा आपका जीवन होता है कि आप हो सकता है कि बहुत अच्छी फैमिली में ना पैदा हुए हों, जिसके अच्छी फैमिली मतलब फाइनेंशियली होता है ना कि कुछ फैमिली बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट होती है, कुछ नहीं होती हैं। एनीवे, हो सकता है कि आप ऐसी फैमिली में पैदा हो जो फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती है। हो सकता है आपके दोस्त यार आपको धोखा देने वाले मिल जाएं। हो सकता है कि आपका एजुकेशन में मन ना लगे, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे। फिर आप कहोगे कि राजयोग किस बात का? आगे सुनिए। पढ़ाई लिखाई में अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई कई बार बीच में छूट भी जाती है, बहुत सारा स्ट्रगल लाइफ में करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई करते हैं, जॉब ट्राई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं उसको। इनको लाइफ बहुत थपेड़े मारती है जब तक ये 30 साल के हो जाते हैं, तब तक 28-30 साल के आसपास बहुत कुछ देख लिया होता है इन्होंने लाइफ को, और बहुत कुछ देख लिया होता है इन्होंने दुनिया को। जैसे ही ये 30 की एज क्रॉस करते हैं, इनका ये सारा जितना इन्होंने झेला है ना, ये सारा इनके एक्सपीरियंस के तौर पे इनको फ़ायदा देने लग जाता है। और अब मैं बता रहा हूँ कि इनको फ़ायदा कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला, ये कभी भी हार नहीं मानते। इनको आप कितना भी गिरा लो, ये गिरेंगे लेकिन वापस उठ के और ज़्यादा मजबूत होकर आते हैं। इनकी विल पावर गजब की होती है, जैसा और किसी की नहीं होती है। और विल पावर अगर आदमी की गजब की है, ब्रेन उसका शार्प है, जो कि इनका होता है, इवेंचुअली 30 के बाद, अपनी एज के 30 होने के बाद बहुत भयंकर बिजनेस सेटअप करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। ये कॉम्बिनेशन मोर फोकस करता है पैसों पे। 951 वाला आपका मनी का पार्ट बहुत गजब का हो जाता है। पैसों से रिलेटेड समस्या लगभग आपकी लाइफ में खत्म हो जाती है। ओके, तो ये होता है थर्ड टाइप का राजयोग। इसके ड्रॉबैक कई सारे हैं जो मैंने पहले भी बताए, कुछ आपको ये बता दूं। ऐसे लोग अक्सर इतना सब कुछ झेलने के बाद शांत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर ये डर लगता है कि कहीं फिर से सब गड़बड़ ना हो जाए, ये सब जो इतना अच्छा चल रहा है कहीं कहीं ख़राब ना हो जाए। सो ये हमेशा कई बार अपने जो एक एक्सप्रेशन होता है ना, वो बयां नहीं कर पाते हैं। ओके, चलिए, ये थे 3 टाइप के राजयोग आपकी डेट ऑफ बर्थ में। कुछ बोनस पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ। आपने ध्यान दिया होगा जब मैं इन तीनों राजयोग में नंबर्स बता रहा था, तो एक नंबर था जो हमेशा कॉमन था, वो था नंबर 5। सो यस, नंबर 5 अंक ज्योतिष की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर 5, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है और नंबर 5 आ रहा है, सो इतना समझ लीजिएगा कि आप एक बैलेंस लाइफ जिएंगे और आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी आपके मरते दम तक। बैलेंस लाइफ बहुत कुछ, इस वर्ल्ड में बहुत कुछ छुपा हुआ है, शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। बैलेंस लाइफ का मतलब होता है कि एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी वाइफ, अच्छे बच्चे, एक अच्छा इनकम का सोर्स, एक अच्छा छोटा सा फ्रेंड सर्कल और हेल्थ। ओके, तो ये सब कुछ आपके पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में आ ही जाता है जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे इस कॉम्बिनेशन को देखा, पर आपने देखा कि 4 है, 5 है, बट यार 6 नहीं है। ओ शिट, मेरा राजयोग तो मिस हो गया, अब क्या करूँ? आपने देखा दूसरे कॉम्बिनेशन में कि 8 है, 5 भी है, ओ शिट, बट 2 नहीं है। 2 भी होता तो मेरा सिल्वर राजयोग हो जाता। या फिर थर्ड कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि 9 है, 5 है, बट 1 नहीं है। ओ, अब क्या करें? देखिए, अगर आपके जितने भी मैंने नंबर बताए, इनमें से कोई 2 नंबर आ रहा है और एक मिसिंग है, या फिर 2 मिसिंग है और एक ही नंबर आ रहा है कोई, तो आप इन नंबर से मिलने वाला फेवर अपनी लाइफ में ला सकते हैं। उसका एक तरीका होता है कि वो नंबर आप अपने नेम में ले आएँ। अंक ज्योतिष में आपके नेम में हर एक लेटर की एक वैल्यू होती है, उसको जोड़कर भी दिखाया जाता है, उसे नामांक बोलते हैं। ये नंबर आपका नामांक है। जैसे मेरा नाम अगर एस्ट्रो अरुण पंडित को पूरा जोड़ा जाए तो 9 आता है, तो एस्ट्रो अरुण पंडित का नामांक 9 हो गया। ऐसे आपका अलग हो सकता है। तो आप अपने नेम में कुछ करेक्शन करके जो नंबर मिसिंग है वो ला सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपका जो स्पाउस है, जो पार्टनर है आपका, या फिर आपका जो बिजनेस पार्टनर है,
मैरिज पार्टनर, बिजनेस पार्टनर यहाँ पर एक साथ लेकर चलेंगे। जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है और इसकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो अगर आप साथ में बिजनेस करें, साथ में काम करें, तो वो चीज़ फुलफिल हो जाती है। बाकी और भी अलग अलग तरह की रेमेडीज होती हैं जो मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए राधे राधे।